नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 1 में पार्ट 4 से संबंधित आगे का जो घटक है उसको देखने वाले हैं। तो इसमें आता है विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन, जिसमें चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में फैराडे सबसे पहले वैज्ञानिक ने इसके बारे में जानकारी दी, माइकल फैराडे। तो इसका जनक भी कहा जाता है। तो देखते हैं आगे क्या है। हमने पिछले भाग में देखा है कि किसी विद्युत चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखने पर उसमें प्रवाहित होने पर विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंब हो तो उस विद्युत चालक पर बल क्रियाशील होता है। उसी का हम आगे देखेंगे। परंतु यदि ऐसा हो कि कोई विद्युत चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो, स्थिर विद्युत चालक के विपरीत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, तो फिर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए फिर माइकल फैराडे इस महान वैज्ञानिक ने संशोधन किया और 1831 में फैराडे को दिखा दिया गया कि गतिशील चुंबक की सहायता से विद्युत चालक में विद्युत धारा निर्मित की जा सकती है। अब आगे देखेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग विद्युत विभवांतर मापने के लिए करते हैं। देखते हैं आगे। ये उसका आकृति है गैल्वेनोमीटर का। हमारे द्वारा अध्ययन किए गए विद्युत चलित्र नामक यंत्र का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर आधारित एक संवेदनशील उपकरण है गैल्वेनोमीटर। इसकी सहायता से विद्युत का मापन किया जाता है। वो भी विद्युत का मापन, यहाँ पे ध्यान रखिए। इसका उपयोग क्या है। चुंबक के ध्रुवों के बीच रहने वाली कुंडली को इस प्रकार लगाया जाता है कि उससे गैल्वेनोमीटर की तस्करी पर स्थित सुई जोड़ी जाए, जो अत्यंत कम या 1 मिली एम्पियर से भी कम विद्युत धारा का मापन करती है। अब इसमें आगे क्या दिया गया है देखेंगे। गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और आमीटर भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वोल्टमीटर आपने पढ़ा है 90 में, विभवांतर मापने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। आमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। ये भी विद्युत धारा के लिए किया जाता है, लेकिन 1 मिली एम्पियर से कम की विद्युत धारा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, उसने कनेक्शन करके दिखाया गया है कि किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में तार हिलती हुई रखने पर विद्युत धारा निर्मित होती है। ओके, ये सुई देखो, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है इस साइड, तो उससे मालूम पड़ रहा है। तो वही यहाँ पर सब दिखाया गया है। गैल्वेनोमीटर, बैटरी, प्लग कुंजी किस तरीके से यहाँ पे रखा जाए, कैसे मालूम पड़ेगा, वही सब यहाँ पे दिखाया गया है। ये यहाँ पे 0 पे है। जैसे डिफ्लेक्शन होगा तो समझेंगे कि उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम। अब फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम क्या है वो देखते हैं। परिनलिका, पहले परिनलिका किसे कहते हैं वो ध्यान देंगे। परिनलिका में विद्युत धारा शुरू करते ही या बंद करते ही कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। विद्युत धारा कम या अधिक करने पर भी ऐसा प्रेरण दिखाई देता है। परिनलिका हमने पढ़ा है कि तांबे के तारों को लपेटते हैं, है कि नहीं, वृत्ताकार क्षेत्र में, जिससे इसको लपेटा गया। तो ये क्या है, परिनलिका है। उसी तरीके से आगे देखेंगे। उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट होता है कि कुंडली में से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने वाली कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसे ही फैराडे का नियम कहते हैं। अब आगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम लोग देखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का देखा था, अभी दाएं हाथ का देखेंगे। तो इसमें भी वही चीज़, वही आकृति है, किस तरीके से बताया गया है, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये विद्युत चालक की गति अंगूठा दर्शा रहा है। फिर मध्यमा विद्युत चालक प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शा रहा है, और ये जो उंगली है ये क्या दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा रही है। देखिए वही यहाँ पे लिखा गया होगा कि विद्युत चालक में से विद्युत धारा अधिक से अधिक कब होगी, तो जब विद्युत चालक की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की लंब दिशा में होगी। तब यह दिखाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। दाएं हाथ के अंगूठे में तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार रखेंगे परस्पर लंबवत हो यहाँ से। फिर इस स्थिति में यदि अंगूठा विद्युत चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो ये भी आता है एग्ज़ाम में डायग्राम के साथ 3 नंबर के लिए आपको बनाने के लिए। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती और दिश विद्युत धारा। अब हम देखते हैं डीसी और एसी, हमने अपने घरों में भी देखा है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो ये 2 प्रकार की विद्युत धारा होती है। इसमें अंतरस्पर्शी पूछता है कभी कभी। देखिए
अब तक हम विद्युत सेल से परिपथ में प्रवाहित होने वाली तथा पुनः सेल की ओर जाने वाली तथा एक दिशा में प्रवाहित होने वाली आंदोलनीय विद्युत धारा से परिचित हैं। ऐसी विद्युत धारा को क्या कहते हैं? डीसी विद्युत धारा कहते हैं, डायरेक्ट करंट। इसके विपरीत जिस विद्युत धारा का परिमाण और दिशा निश्चित समान समयावधि के पश्चात बदलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए, डीसी विद्युत धारा बढ़ सकती है, स्थिर रह सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन वह दोलनी नहीं होती, ऑसिलेटरी नहीं होती है। प्रत्यावर्ती धारा या दोलनी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया, और ये डीसी धारा वाली लाइन दिखाया गया है जो कि दोलनी नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? दोलनी है। फिर आलेख में दर्शाए अनुसार वह एक दिशा में अधिकतम सीमा तक बढ़ सकती है, कम हो सकती है, शून्य हो सकती है, पुनः उसी दिशा में अधिकतम सीमा तक बढ़कर पुनः शून्य हो सकती है। तो ये इसके लिए ये सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है। इसलिए प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को हम लोग किस सिंबल से या किस चिन्ह से दिखाते हैं? इस तरीके के चिन्ह से दिखाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भारत में विद्युत केंद्र में होने वाली विद्युत निर्मित में ऐसा चक्र 1/50 सेकंड अर्थात 0.02 सेकंड में पूर्ण होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता 50 हर्ट्ज होती है, आपको ध्यान रखना है। विद्युत शक्ति दूर ले जाने के कारण प्रत्यावर्ती रूप में ले जाना लाभदायक होता है, क्योंकि डीसी विद्युत धारा की अपेक्षा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण विद्युत शक्ति में कोई कमी न होकर भी विद्युत धारा का बहुत दूरी तक संवहन किया जाता है। दैनिक उपयोग के लिए की जाने वाली विद्युत आपूर्ति इस प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी पर निर्भर होती है। इसका उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है, किस तरीके से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। फिर आगे विद्युत जनित्र क्या है उसको देखेंगे। फिर यहाँ पर उसका एक ये देखिए, यहाँ पर दिया गया विद्युत जनित्र मतलब हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित प्रयोग हमने देखा है, उससे निर्मित होने वाले विद्युत धारा का परिमाण अल्प होता है, परंतु इस सिद्धांत का उपयोग मानव के लिए बड़ी विद्युत धारा निर्माण हेतु किया जाता है। जनरेटर जिसको बोलते हैं, इसके लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत चालक कुंडली की धुरी के परिध चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर किया जाता है तथा उसके द्वारा विद्युत की निर्मित होती है। गाँव में देखा होगा हमने, बहुत सारे फंक्शंस में विद्युत जनरेटर या जनित्र का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसका प्रोसेस कि क्या होता है, वो सेम उसके जैसा ही है जो हमने पिछले में पढ़ा था विद्युत जनित्र के हिसाब से। तो आप देख लीजिए उसको, सेम वही चीज़ है। अब आगे देखेंगे डीसी या डीसी जनरेटर के लिए क्या करना पड़ता है। डीसी विद्युत धारा बाह्य परिपथ में दिशा परिवर्तित नहीं करती, अतः उसके लिए विद्युत जनित्र के लिए जिस प्रकार से विभक्त वलयों का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से विभक्त वलय धुरी पर लगाया जाता है। इस व्यवस्था के कारण कुंडली के ऊपर जाने वाली भुजा से एक ब्रश से संपर्क होता है, तो नीचे जाने वाली भुजा से